तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पास आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं का वार्षिक पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है पार्ट 1, जा करके देख लीजिए। ये पार्ट टू है कक्षा 9वीं का विज्ञान का पेपर। यदि आपको 75 में से 75 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, केवल क्या करना है, उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। उनमें से आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, तभी आपको पूरे 75 में से 75 आने में आसानी होगा। ठीक, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। इन ऑब्जेक्टिव के आंसर पहले ही मैंने बता दिया है, जा करके आप देख सकते हैं, पहले ही वीडियो मैंने डाल दिया है। ठीक, इनके सभी के आंसर मैंने डाल दिए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक ना, सभी के आंसर डाल दिए हो। ये ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, है ना, ये सही जोड़ी, और आपके हो गए यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर, इन सभी के आंसर डल चुके हैं, जा करके देख लीजिए। फिर यहाँ से आपके होते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6वां स्टार्ट कि उपधातु क्या होती है, एक उपधातु का नाम बताइए। इसके अथवा में क्या है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक, प्यारे बच्चों, मैं पहले 4 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उनके आंसर बताऊंगा। ठीक, घबराना मत, सभी के आंसर बताऊंगा। ठीक, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसके अथवा वाला क्वेश्चन, इसको तो आप वेरी वेरी मोस्ट लिख लो कि कल आएगा ही आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, अगला क्वेश्चन है औसत चाल किसे कहते हैं। क्या, औसत चाल किसे कहते हैं, और इसके अथवा में है त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्राएं बताइए। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक, फिर 9वां क्या है, जाइलम व फ्लोएम में अंतर बताइए। 2 नंबर का है, 2 अंतर आपको लिखना होगा। कम से कम आपको 4 अंतर याद होने चाहिए, भूले भटके 2 तो अच्छे से लिख करके आओ ही। ठीक, और सरल ऊतक व जटिल ऊतक के मध्य अंतर बताना है, कम से कम 3 अंतर बताना है, तभी 2 नंबर मिलेगा। ये वाला उत्तर, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी 100 क्या 101% है कि कल आएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन अपने पास, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना। इसकी अथवा में क्या है, न्यूटन गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। ठीक, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक ना, सभी के आंसर मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इनके आंसर अब देख लेते हैं, 10 तक के पूरे आंसर देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6वें का उत्तर दिया गया है, उपधातु तत्व किसे कहते हैं और उपधातुओं के नाम। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए इसके अथवा में मिश्र धातु की परिभाषा और उसके उदाहरण वगैरह यहाँ पास दिए गए हैं। ठीक, अगला क्या है, क्वेश्चन क्रमांक 7वां है, फिर 7वें की अथवा का आंसर है। यहाँ पे पूरा आप विधिवत देख सकते हैं और अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 8वां यहाँ पास आप देखिए, क्वेश्चन क्रमांक 8वां दिया गया है, फिर 8वें का अथवा यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। आपको इसको क्या करना है, तैयार करना है। ठीक, अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों, भूलना मत। ठीक, फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 9वां, जाइलम और फ्लोएम में अंतर यहाँ पास विधिवत दिया गया है। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पास देखो अथवा में है, 9वां का अथवा, सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिका की बनी होती हैं, है ना, ये वाला सरल ऊतक की किसे और जटिल ऊतक में अंतर। तो ये दोनों अंतर अच्छे से तैयार कर लेना। फिर क्वेश्चन क्रमांक 10वां क्या था, लुढ़कती हुई गेंद वाला था ना, और इसको अथवा में था न्यूटन की गति संबंधित द्वितीय नियम लिखना था। तो ये पूरा आंसर विधिवत है प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, भूलना मत, अच्छे से तैयार कर लेना और इसको ले करके जाना। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। ठीक, फिर इसके अथवा में है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर स्पष्ट कीजिए।
2 नंबर का है, लेकिन आपको 3 क्या 3 आपको अंतर याद करने, कितने 3 अंतर। ठीक, फिर अगला क्या है क्वेश्चन क्रमांक 12वां देखिए, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, और इसकी अथवा में क्या है, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है। ठीक, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना होगा। ठीक, यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कर कीजिए, और इसके अथवा में क्या है, एक मोल से क्या समझते हैं, एक मोल से क्या समझते हैं। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसको तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके अथवा में देखिए, स्थित ऊर्जा ज्ञात करने हेतु सूत्र लिखिए। ठीक, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर यहाँ पास देखो, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों को लिखिए, और परमाणु क्रमांक को परिभाषित करना है। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, 100% मोस्ट है प्यारे बच्चों, तैयार कर लेना। ठीक, जो मोस्ट बोल रहा हूँ उसको तो तैयार करके ही जाना। ठीक, इनके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास पूरा देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर और 11वें के अथवा का आंसर। 11वें का आंसर है, 11वें के अथवा का आंसर है। पूरा विधिवत स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 12वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है, 12वें के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है। इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, भूलना मत, तैयार कर लेना। क्वेश्चन क्रमांक 13 देखो, यहाँ पास 13 का और 13 के अथवा का आंसर पूरा विधिवत दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 14 यहाँ पास देखो, क्वेश्चन क्रमांक 14 और 14 के अथवा का आंसर पूरा विधिवत दिया गया है बच्चों, इसको तैयार कर लो। क्वेश्चन क्रमांक 15 देखो, और 15वें के अथवा का आंसर यहाँ पास आप देख सकते हैं, और अच्छे से तैयार कर सकते हैं बच्चों। ठीक, फिर यहाँ पास देखो, यहाँ तक हो गया। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, और अथवा में क्या है, अरेखित पेशी को नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इस दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, एक जरूर आएगा, अच्छे से याद रखना। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन है, फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय लिखिए, 2 नंबर का है। और कंपोस्ट क्या है, 2 उपयोग लिखिए। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, तैयार करके जाना। ठीक, अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, ये वाला एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, और समसूत्री विभाजन एवं अर्ध विभाजन में कोई 3 अंतर, ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, दोनों मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक, तैयार कर लेना, क्योंकि कल ये आएगा ही आएगा। थॉमसन परमाणु मॉडल क्या है, और इसके अथवा में है संयोजकता किसे कहते हैं, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम की संयोजकता को लिखिए। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसको तैयार करके जाना। ठीक, इनके आंसर आपको बता रहा हूँ, देख लो। इसके आंसर 16वें के आंसर यहाँ पास आप देख सकते हो। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला, उसके रैखिक पेशी का आंसर। ठीक, फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 17वें का पूरा आंसर विधिवत यहाँ पास दिया गया है। ये है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, आप इसको देख सकते हैं। ये 18वें के अथवा का आंसर है, समसूत्री वाला। क्वेश्चन क्रमांक 19 और 19 के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 20वें में क्या है, 20वां है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक, फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। ठीक, फिर 21वां में क्या है, दूरी व विस्थापन में 4 अंतर लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये तैयार करके जाना। ये दोनों में से एक 100% है कि आएगा। चाल एवं वेग में 4 अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक, फिर निम्नलिखित सूत्रों को प्रदर्शित करके यौगिक नाम लिखना है। यौगिक नाम अक्सर पूछा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पास, ये वाला
इसके अथवा वाला आंसर 16 ग्राम सल्फर में सल्फर S8 के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। और 23वां में क्या है, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक की क्या भूमिका होती है। और इसके अथवा में क्या है, पौधे में एपिडर्मिक की भूमि को समझाइए। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, और इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भेज दो। इनके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 20 और क्वेश्चन क्रमांक 20वें के अथवा का आंसर। ठीक, फिर इस तरफ देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर विधिवत दिया गया है। फिर यहाँ पास देखिए चाल और वेग में अंतर दिया गया है, 6 अंतर हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्रमांक 22, सल्फर का द्रव्यमान इतना है वगैरह वगैरह, ये आंकिक प्रश्न है, इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 22 का आंसर है बहुकोशिकीय जीवों में, है ना, ये वाला क्वेश्चन, और उसके अथवा का आंसर। इस तरीके से हमने सारे के सारे आंसर देख लिए हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयार कर सके। प्यारे बच्चों, नए वीडियो लेकर के आएंगे नए क्वेश्चन के साथ, और बहुत ही सरल क्वेश्चन लेकर के आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।